जय हिंद। सारथी सक्सेस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से वही क्लास डेली करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज तारीख है 23 मई 2023। ठीक है, तो आज है 23/5/2023। तो ये 23 मई की न्यूज लेके आए। तो सबसे पहली न्यूज क्या है हमारे लिए कि तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है। कौन सी तैयारी होने वाली है? जिस प्रकार सागर में गौरवोत्सव के नाम से उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार इंदौर में भी इंदौर दिवस के नाम से समारोह होता है, जो अहिल्याबाई के नाम से होता है। तो ये क्या है कि इंदौर गौरव दिवस समारोह 25 से 31 मई तक होने वाला है। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम होने हैं। इसमें भी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ के समझाते हैं क्या है इसमें। तो इंदौर गौरव दिवस लगातार दूसरे साल इंदौर मनाएगा, मतलब ये पिछली साल भी हुआ था। और 25 मई से यह उत्सव सप्ताह शुरू होगा और 31 मई तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये क्या नाम है, इंदौर गौरव दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। 25 मई से 31 मई तक ये होने वाला है। थोड़ा सा हम अहिल्याबाई के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अहिल्याबाई आखिर कौन थी? अहिल्याबाई, ठीक है, तो इनके जो ससुर थे उनका नाम था मल्हारराव होलकर। ठीक है, और इनके जो पति का नाम था वो था इनका खांडेराव होलकर। और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था मानिकराव होलकर। ठीक है, तो ये इतना आपको जरूर याद रखना है। और इनके जो पिता है उनका नाम था मानकोजी सिंधिया। ठीक है, मानकोजी सिंधिया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि मल्हारराव होलकर कौन थे इनके? तो इनके ससुर थे। खांडेराव होलकर जो है इनके पति थे। मानिकराव होलकर जो थे इनके पुत्र थे। और इनके मानकोजी सिंधिया इनके पिता थे। तो इतना आपको केवल याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज हमारे लिए क्या है? अगली न्यूज जो है वो है विपक्ष एकजुटता के लिए नीतीश की कोशिशें तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से भी मिले। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं नीतीश कुमार कौन है। तो नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फिर नेक्स्ट व्यक्ति जो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? तो ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद राहुल गांधी जी भी हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि सभी विपक्ष एकजुट हैं। विपक्ष मतलब बीजेपी, अभी बीजेपी सरकार में, इसके विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वो सभी ये चाह रहे हैं नीतीश कुमार के सभी एक साथ आ जाए। तो इसके लिए ये सभी पार्टियों से रेगुलर बैठकें कर रहे हैं। बीते दिनों ने केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं उनसे भी इन्होंने मुलाकात की हुई थी। ये ज्यादातर सभी पार्टियों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो इसलिए 2024 में क्योंकि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। ठीक है, पहले हमने आपको बताया है। ये आप इसकी फोटो देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और ये राहुल गांधी जी हैं। इसके अलावा पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर स्थिति साफ नहीं। अप्रैल में नीतीश कुमार जी ने घोषणा करी हुई थी कि कर्नाटक में जैसे विधानसभा इलेक्शन हो जाते हैं तो हम इस इलेक्शन के बाद पटना में एक बैठक का आयोजन करने वाले, लेकिन अभी तक बैठक हो नहीं पाई थी। इन्होंने कहा था कि उसमें सभी विपक्ष के नेता एकजुट होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी न्यूज थी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है संसद का उद्घाटन विवाद। ठीक है, तो ये नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन विवाद आखिर है क्या? हम आपको बताएं उस नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो 28 मई को होने वाला है, जिसका उद्घाटन अपने भारत के जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वह करने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में पार्टी है वो चाहती है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ना करके हमारे देश की राष्ट्रपति जी जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो करें। ठीक है, तो ये केवल इतना ही बात है कि कांग्रेस चाह रही है, विपक्ष को कह सकते हैं विपक्ष चाह रही है इसका उद्घाटन है जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति जी करें। इसका उद्घाटन वास्तविकता में जो उद्घाटन कर रहे हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई को कर रहे हैं। क्या है, विदेश की पहली नागरिक हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं। खड़गे बोले फायदे के लिए बनाई जाती है दलित या आदिवासी राष्ट्रपति। जो वर्तमान में भी जो हमारे राष्ट्रपति वो आदिवासी या दलित राष्ट्रपति जी हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, केवल ये फायदे के लिए बनाए जाते हैं और बाकी काम के लिए इनको नहीं बनाया जाता है। एक और न्यूज यहाँ आपको दिख रही होगी, कर्नाटक विधानसभा गंगा जल व गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया है। अभी पिछले दिनों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है तो इनका ये प्रवेश हुआ था, तो इन्होंने गंगा जल गौमूत्र से इसका शुद्धिकरण किया हुआ है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। इस पर हम आपको देखो अब आपको बताएं G7 और G20 को। ठीक है, बहुत जल्द हम आपको इसमें डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये न्यूज पढ़ने से पहले हम आपको इसलिए बताया है आपको। अब ये न्यूज क्या है?
G7 की हम आपको G20, क्योंकि G20 इसलिए जरूरी है क्योंकि G20 की जो बैठक है अभी हमारे भारत देश में चल रही है। अभी जम्मू कश्मीर में कल हमने उस पर वीडियो बनाई थी, और जम्मू कश्मीर में उसकी पर्यटन विकास की बैठक चल रही है। ठीक है, G7 की बैठक में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो G7 की बैठक में अभी गए हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको जानना बेहद जरूरी है G7 और G20। इसके लिए जो आज न्यूज है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। जिस पर प्रशांत द्वीप क्षेत्र के देशों ने भरोसा किया, मुश्किल में वही काम नहीं आया। मोदी जी ने क्या कहा है कि जिस पर प्रशांत द्वीप क्षेत्र के देशों ने भरोसा किया, मुश्किल में वह काम नहीं आया। ठीक है, ये मोदी ने कहा है। ये क्या है, आपने पता होगा इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, इंडोनेशिया द्वीप, ठीक है, इंडोनेशिया द्वीप के पास ही पापुआ न्यू गिनी है, जहां पर हमारे अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो मुश्किल की स्थिति थी जब कोरोना काल चल रहा था, ये चीन पर अटैक करते हुए बात कर रहे हैं कि मुश्किल के दौर में चीन ने हमारा साथ नहीं दिया था, जबकि हमारे भारत देश ने पापुआ न्यू गिनी के लिए बहुत सारी दवाइयां, खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया था। ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री ये आज उनका बयान आया है। क्या कहा है, फिजी में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, और हम न्यूज देखते हैं इसमें क्या है। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रशांत द्वीप क्षेत्र के देशों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि भारत पर भी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिनको विश्वसनीय माना जाता था वे आड़े वक्त में काम नहीं आए हैं। पापुआ न्यू गिनी में 14 देशों के फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन की शिखर की बैठक में पीएम मोदी ने कोविड के समय की और इशारा करते हुए कहा कि भारत चुनौती भरे समय में प्रशांत द्वीप क्षेत्र के देशों के साथ खड़ा है। प्रशांत द्वीप क्षेत्र कौन से देश हैं? ये प्रशांत द्वीप मतलब प्रशांत महासागर में जितने देश हैं जो द्वीपीय देश हैं। ठीक है, द्वीप मतलब होता है जो चारों पानी से घिरे हुए हैं। ऐसे देश जो चारों पानी से घिरे हुए हैं प्रशांत महासागर में है, वो तो प्रशांत द्वीपीय देश हैं जो 14 देश। ठीक है, उनकी मीटिंग में मोदी ने क्या कहा है कि चीन पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन पर विश्वास किया जाता है वही विश्वासघात करते हैं। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने कोरोना के समय चीन ने इन देशों की मदद नहीं की थी। और आगे हम देखते हैं इस न्यूज में क्या दिया है। ये लास्ट में एक और लाइन लिखी हुई है, पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से मोदी को सम्मानित किया गया है। आपने अभी एक और न्यूज देखी होगी कि पापुआ न्यू गिनी के जो अपने देश के वरिष्ठ क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी हैं, वो उन्हें हमारे देश के नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए थे। ठीक है, तो इसलिए न्यूज भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, लास्ट और नेक्स्ट न्यूज हमारी है, फिलीपींस ऐतिहासिक डाकघर जलकर राख हो गया है। क्या है ये? फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, ठीक है, इसमें क्या है, फिलीपींस के मनीला स्थित ऐतिहासिक डाकघर में आग लग गई है। 80 दमकलों ने 7 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि तब तक बेसमेंट से लेकर 5वीं मंजिल तक सब कुछ जल गया था। ठीक है, कि फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, इसकी जो ऐतिहासिक डाकघर रहा है उसमें आग लग गई है और 80 दमकलों ने 7 घंटे के प्रयास के बाद भी है ज्यादातर इसका लगभग 70% भाग इसका जलकर खाक हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हमारी लास्ट न्यूज ये है, क्या है कि शरण देने में अफगानियों से भेदभाव कर रहा है अमेरिका। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। अफगानियों से मतलब अफगानिस्तान के जो व्यक्ति हैं उनको शरण देने के लिए अमेरिका जो है उनको भेदभाव कर रहा है। स्थिति क्या थी, पिछले साल तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार जमाई हुई है। ठीक है, तालिबान कब्जा करे हुए है अभी अफगानिस्तान में। तो क्या हुआ था, जब तालिबान और अमेरिका का विवाद चल रहा था तो कुछ अफगानिस्तान के लोगों ने ही अमेरिका की मदद की हुई थी। अब क्या हुआ है, अमेरिका और तालिबान एक साथ अलग अलग हो गए हैं और वह राजी हो गए हैं। तालिबान अपनी सरकार चला रहा है अफगानिस्तान में। अब क्या हो रहा है, जिनने उस समय जब तालिबान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था उस समय कुछ अफगानिस्तानियों ने अमेरिका की मदद करी हुई थी। ठीक है, अब जब तालिबान और अमेरिका दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों स्वतंत्र हो गए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं रहा है, तो जो बीच में व्यक्ति थे उनको अब शरण लेने की दूभर हो रहा है। क्यों? क्योंकि तालिबान जो है उनको फोकस कर रहा है जिन्होंने अमेरिका वालों की मदद करी हुई थी। तो इसलिए न्यूज निकल के आई है कि शरण देने में अफगानियों से भेदभाव कर रहा अमेरिका। क्या है कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सेना की मदद करने वाले अफगानिस्तान के लोग संकट में हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान छोड़ने से पहले जिस अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में साथ देने वाले अफगानिस्तानियों को शरण देने का वादा किया था, वही अमेरिका वादे को भूल चुका है। ऐसे में हजारों अफगानिस्तानी मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इनमें कई डॉक्टर, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अन्य पेशेवर अफगानी लोग शामिल हैं। ठीक है, तो उस समय जो अमेरिका ने वादा किया हुआ था अफगानिस्तानियों से कि हम आपको अपने यहाँ शरण देंगे, लेकिन अब वो इस बात से मुकर रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है कि यूक्रेन को दे रहा है शरण। अफगानिस्तानियों को शरण ना देते हुए ये यूक्रेन वालों को शरण दे रहा है। क्या है कि रूस के हमले के बाद एक साल में ही यूक्रेन के लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को अमेरिका में शरण दी गई है। ठीक है, 2021 में अमेरिका को 88,500 अफगानों को देश से बाहर निकाला था। इनमें
से 25,000 से कम अफगानों को अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा मिल गया है। तो कहने के लिए ये है कि अफगानिस्तान जिनसे इन्होंने वादा किया हुआ था अमेरिका में, तो उनको शरण ना दे के ये यूक्रेन वालों को शरण दे रहा है। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हम कोशिश करें कि आपको डेली इसी प्रकार की न्यूज लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।